हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करने वाले हैं हमारी मसल्स लेयर की। ठीक है, मसलरीज। तो इसमें हम देखेंगे जो मसल्स लेयर होती है वो हमारी टू यानी कि दो हमारी स्मूथ मसल्स जो है वो कंसिस्ट करती है। और जो आउटर लेयर जो होती है वो हमारी मसल्स जो है वो लैंगुलर्स पाई जाती है, जैसे कि अनुदैर्ध्य बोल देते हैं जिसको हिंदी में। और जो अंदर वाली जो हमारी मसल्स होती है वो सर्कुलर यानी कि गोल मसल्स पाई जाती है। तो ये जो मसल्स होती है इनवॉलेंट्री होती है। तो हमने पहले भी हम पढ़ चुके हैं इस चीज के बारे में। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री यानी कि अपनी इच्छा से काम करने वाली और अपनी इच्छा से काम नहीं करने वाली जो हमारी मसल्स होती हैं, तो ये हमारी इनवॉलेंट्री होती है। और कंट्रक्शंस जो है वो मसल्स जो है किस चीज में हेल्प करेंगी? कंट्रक्शंस ऑफ दिस मसल्स हेल्प द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो ये जो मसल्स होती हैं जब ये कंट्रक्शंस करती हैं तो ये हमारे खाने को तोड़ने में हेल्प करती हैं, खाने का ब्रेक डाउन करने में ये हमारा हेल्प करती हैं। इट मिक्स फूड विद द डाइजेस्टिव जूस एंड प्रॉपर्स ऑफ द फूड अलोंग द ट्रैक। तो इनका कहने का मतलब ये है कि ये हमारा जो डाइजेस्ट जूस जो होता है उसको मिक्स करती है हमारे खाने के अंदर और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर लेकर के जाती हैं। और ये क्या करती हैं? ये कंटेन करती हैं मेजर नर्व सप्लाई। ठीक है, जो कि हमारी क्या करती हैं? मेनिस्ट्रिक जो फ्लक्सिस होता है उसके जरिए दिस फ्लक्सिस। और ये कंट्रोल किस चीज पे करेगा? ये हमारे कंट्रोल करेगा जो हमारी मसल्स होती है उनका जो कंट्रक्शन होता है उनके ऊपर कंट्रोल करने का काम करता है। और जो कंट्रक्शन होता है ये हमारा किस चीज में मदद करेगा? मिक्स ऑफ द फूड, फूड को मिक्स करने में ये हमारा हेल्प करता है। कंट्रक्शन होता है सिकुड़ना, संकुचन होना। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ द कंट्रक्शंस ऑफ द मसल्स इज नो ऑफ द पैराटलाइसिस। तो ये जो हमारे कंट्रक्शंस होते हैं ये मसल्स हमारे जो पेरिस्टाइलिसिस जिसको बोला जाता है, तो जो हमारे कर्माकोचंस हम जिसको हिंदी में बोल देते हैं, तो इस तरीके के ये हमारे कंट्रक्शंस होते हैं। तो इसमें जो मूवमेंट्स होती है हमारे फूड की, तो इस पे कंट्रोल किया जाता है स्फिंक्टर के द्वारा। ठीक है, तो फूड की जो मूवमेंट होती है उस स्फिंक्टर के द्वारा किया जाता है कंट्रोल। और ये काम कैसे करते हैं? इसका एक्ट जो होता है वाल की तरह होता है। वाल क्या करती है? कोई भी चीज होती है उसके आगे धकेल के बंद हो जाती है ताकि वो बैक फ्लो ना करे। तो इसी तरीके से ये भी हमारे प्रिवेंटिंग बैक फ्लो ऑफ द फूड इन द ट्रैक की भी जो फूड है वो आगे की तरफ चला जाए और उसके बाद जो है स्फिंक्टर्स जो है वो बंद हो जाए और हमारा फूड जो है वो पीछे की तरफ यानी कि बैक फ्लो ना करे। ठीक है, तो ये है हमारी मसल्स लेयर जो मसलरीज के नाम से हमारी जानी जाती है। आगे देखते हैं हम इसमें। तो भाई अब हम बात करते हैं एडवेंटेशिया की। तो एडवेंटेशिया में क्या होता है? ये हमारी आउटर कवरिंग होती है यानी कि बाहर से कवर करने वाली लेयर। ठीक है, तो इट इज द सरफेस सुपरफिशियल लेयर होती है यानी कि सरफेस पर पाई जाने वाली ये हमारी लेयर होती है। और ये इसे कौन कंसिस्ट किसके द्वारा कंसिस्ट की जाती है? जो हमारे लूज फाइब्रोज टिश्यूज होते हैं, ढीले ढाले जो हमारे टिश्यूज होते हैं। ठीक है, और ये जो सिरोस मेम्ब्रेन्स होती है ये कवर करती है हमारा एब्डोमिनल ऑर्गन्स को जिसको पेरिटोनियम्स बोला जाता है। तो हमारे एब्डोमिनल एरिया में जितने भी ऑर्गन पाए जाते हैं उन सभी को ढकने का काम ये करती है और इसको पेरिटोनियम्स बोला जाता है। तो पेरिटोनियम्स लेयर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हमारी जो पेरिटोनियम्स होती है इट इज द कवरिंग ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्गन्स। तो इसका काम होता है हमारे एब्डोमिनल एरिया को कवर करना, को सारे को कवर करती है। इट इज द लार्जेस्ट मेम्ब्रेन, ये बहुत बड़ी झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है। और ये जो लेयर होती है ये डिवाइड की जाती है टू पार्ट के अंदर। ठीक है, और इट फ्रॉम द सैक। तो ये जो होती है एक थैलीनुमा होती है और सैक इज कॉल्ड पेरिटोनियल कैविटी। और जो थैली होती है उसको क्या बोला जाता है? पेरिटोनियल कैविटी के नाम से जाना जाता है। तो आगे हम इसमें देखेंगे। तो ये है हमारी कैविटी जो कि हम सिरोस फ्लूइड जो पेरिटोनियम कैविटी का जो हमारा पिछला चल रहा था, ये है कैविटी फिल्ड विद द सिरोस फ्लूइड कॉल्ड पेरिटोनियम फ्लूइड। तो हमारी जो कैविटी होती है उसके अंदर जो सिरोस फ्लूइड पाया जाता है वो हमारा पेरिटोनियम फ्लूइड बोला जाता है। और आउटर लेयर जो होती है हमारी पेरिटोनियम की वो पेरिटल्स होती है। लाइन वॉल्स जो होती है वो एब्डोमिनल पेल्विस कैविटी तक पाई जाती है। और जो इनर वर्सिकल्स हमारी पेरिटोनियम्स होती है वो हमारी कवर करके रखती है पेरिटोनियम्स की यानी कि जो कैविटी होती है उसके कुछ अंगों को ये ढक करके रखती है। तो नेक्स्ट इसमें हो जाता है जो सिरोस मेम्ब्रेन्स होती है वो हमारे एसोसिएट होती है हार्ट में, तो जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोला जाता है। और जो लंग्स में पाई जाती है उसको हम प्लूरा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लंग्स और हार्ट के अंदर जो पाई जाती है मेम्ब्रेन, इसमें हमारे अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि भाई हमारी एक्सटेंशन जो पेरिटोनियम्स होती है वो हमारी क्या बोली जाती है? यानी कि जो हमारी एक्सटेंशन वाली जो पेरिटोनियम्स लेयर होती है उसको मेनिस्ट्रिस बोला जाता है। और ये हमारी पाई जाती है आउटवर्ड जो फोल्ड्स होते हैं सिरोस कोट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स का जो हमारा बाहरी वाला यानी कि ऊपर वाला जो फोल्ड होता है वहां पाया जाता है। और मेनिस्ट्री जो है वो बाइंड होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स की जो वाल होती है उसके साथ ये जुड़ी हुई पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें हमारा नेक्स्ट आ जाता है जो हमारे जो आउटर जो इंपोर्टेंट हमारे फोल्ड्स होते हैं पेरिटोनियम्स के, तो उसमें फ्लासिफॉर्म्स हैं हमारे या लिगामेंट्स हैं, लेजर हमारे जो ओमेंटम्स हैं। ठीक है, जो ग्रेटर ओमेंटम्स हैं, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं? ये हमारे फास्टिकल लिगामेंट्स जो है वो अटैच करते हैं जो हमारा लीवर होता है उसके साथ ये अटैच पाए जाते हैं। एब्डोमिनल वॉल्स के डायफ्राम के साथ जो है लीवर को अटैच करने का काम ये करते हैं। और ये सारे के सारे इंपोर्टेंट फोल्ड्स होते हैं जो पाए जाते हैं। ठीक है, तो लेजर जो हमारा ओमेंटम्स होता है वो अराइज होता है हमारा दो फोल्ड्स में, जो कि सिरोसा यानी कि हमारे जो स्टमक और डियोडिनम्स का एरिया होता है वहां पर। और जो हमारा ग्रेटर ओमेंटम्स होता है वो हमारे लार्ज फोल्ड्स पाए जाते हैं। और ये क्या करता है? हमारी जो ट्रांसफर यानी कि तिरछी दिशा में जो कोलन और कॉलिक जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स की पाई जाती है वहां तक फैला हुआ पाया जाता है।
ठीक है, तो ग्रेट ओमेंटम जो है वो कंसिस्ट करता है हमारा। तो हमने मोटा मोटा सा इसके बारे में थोड़ा सा हमने जान लिया, थोड़ा सा ही जानना जरूरी था क्योंकि जो पहले मेन जो लाइनें आई थी वो हमारी पहले थी इसके बारे में, तो ये थोड़ा सा बेसिक सा जानना था हमने इसके। तो भैया हम इसमें देखते हैं हमारी नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई के अंदर जो है ये हमारी ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम होता है और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो होती है वो सप्लाई करती है एलिमिनेटेड ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, तो इसमें बहुत सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक वर्क ऑपोजिट इच अदर। तो इसमें हमारा जो वर्क होता है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक का वो एक दूसरे के अगेंस्ट ये काम करती हैं, विरोध में रहती हैं। तो सिंपैथेटिक जो है वो सप्लाई करती है हमारी जो नर्व की। तो इसमें जो नर्व होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी स्पाइन कोर्ड, थोरेसिस और लंबर रीजन होता है, वहां से हमारी जो नर्व होती है वो निकलती है और फिर बनता है इनका प्लक्सिस यानी कि एक जाल होता है जो थोरेसिस, एब्डोमिनस और पेल्विस तक हमारा जो है जालनुमा ये रहती है और नर्व पास करती है ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्स। तो हमारा जो हमारा एलिमिनेटरी जो ट्रैक होता है वो पास होकर हमारी जो नर्व है वहां तक पहुंच जाती है। और फंक्शन क्या रहता है इनका, ये रिड्यूस करती है जितनी भी हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं उनमें जो कंट्रैक्शंस होते हैं उसको रिड्यूस करने का, कम करने का, खत्म करने का काम करती हैं। इट आल्सो रिड्यूस द सेक्रेशंस फ्रॉम द ग्लैंडुलर्स टिश्यू। तो ये हमारे जो ग्लैंडुलर्स जो हमारे टिश्यूज होते हैं उनके अंदर से जो स्राव होता है, जो सेक्रेशंस होता है उसको भी कम करने का काम ये करती हैं। तो ये काम रहता है हमारा नर्व सप्लाई का। तो आगे थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स में समझते हैं। तो भाई अब हम इसमें देखेंगे हमारे, तो इसमें मेन चीज हमने यही देखनी है कि जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी है या फिर एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर और पेल्विस जो ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, ताकि जब हम उसके बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं या उसके डिसऑर्डर पढ़ते हैं या उसके एब्नॉर्मलिटी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता रहे कि ये कौन से पार्ट के अंदर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें पूरे ऑर्गन्स को जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें हमारा इंटीरियर पार्ट दिया है सबसे पहले। तो इंटीरियर पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि कौन सा हिस्सा है हमारा जो लेजर जो हमारा एमेंटम्स बोला जाता है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा हमारा ट्रांसफर है, ट्रांसफर वाला हमारा हिस्सा ये होता है। और मेनिस्ट्रेस जो होती है वो हमारी ये खाली जगह आप जो देख पा रहे हैं, आप थोड़ा सा एरो के हिसाब से चलेंगे क्योंकि इसमें जो एरो है वो आगे पीछे लग रहा है, तो आपने देख लेना कि ये चीज कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, और हमारी ग्रेटर ओमेंटम्स होती हैं, सिग्मोइड्स है या फिर हमारी पेरिटोनियल्स है या फिर वेसल्स है। तो हमारी सारी की सारी जो कैविटी है वो सारी की सारी इसमें दिखा रखी है कि कौन सी कैविटी में कौन कौन सी लेयर, कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स हमारी होती है। तो ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा इंटीरियर पार्ट है, ह्यूमन में मेल हो या फीमेल हो ये हमारा जो है इंटीरियर पार्ट है। और ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट। तो पोस्टीरियर पार्ट के अंदर जो हमारा प्यूबिस सिम्फिसिस एरिया है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथर है, रेक्टम है, ठीक है, सिग्मोइड्स है, कोलन है, लिम्नस है और ये हमारी जेजुनम्स यानी कि हमारा डियोडिनम का जो पार्ट होता है, डियोडिनम है या ट्रांसफर कोलन है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो ऑर्गन से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो स्टमक देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारा स्टमक है, यहाँ पर इसके पीछे पेनक्रियाज पाई जाती है, ये हमारा जो बड़ा सा दिखा रखा है ये हमारा लीवर और ये हमारा डायफ्राम। क्योंकि इससे ऊपर का जो एरिया होता है उसमें आ जाते हैं हमारे चेस्ट का एरिया आ जाता है, थोरेसिस का एरिया आ जाता है जिसमें हमारे लंग्स है, हार्ट है और वो ऑर्गन के अंदर आ जाएंगे। तो इसमें तो स्पेशली हमारी एब्डोमिनल ऑर्गन दिखाई गए हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारा पेल्विस ऑर्गन दिखाई गए इसके अंदर और पेरिटोनियल कैविटी जो है स्पेशल इसके अंदर दिखाई गई है। तो ये देख सकते हैं आप, हमारी कैविटीज जो है वो इसके अंदर पता चल रही है। ये जो हमारा सारा का सारा जो एरिया है ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो कि ज्यादातर हमारी एलिमेंट्री कैनल्स या फिर हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है उसके ऑर्गन्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा कंप्लीट हो गया है ये टॉपिक। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए